The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry organized this 3-day event of Surat Startup Summit 2025, in which today is the second day and this is the last session of the second day, which is the panel discussion with the Shark Tank finalists. We have with us Shri Yash Tarwadi from Solens Energy, Shri Rakesh Somani from Decode Edge, Miss Radhika Sundarka from Zebraland, and we were supposed to have one more panelist, Miss Priya Galia, but at the last moment she could not come because of some health issues, but we will definitely miss her. And this panel discussion is going to be moderated by Shri Ketan Kanani from Alpino. Now, as we always start our session with felicitation of the panelists by presenting them bouquet and memento, I would like to request Sanjay Punjabi sir to felicitate Yash Tarwadi from Solens Energy. I would like to request Puneet Gajera to felicitate Rakesh Somani. I would request Jayesh Devnani to felicitate Radhika. And because this is the last felicitation of today, but not the least by any means, Chetan Kanani को मैं felicitate करूँगा. So Chetan Kanani, I think, was the first person from Surat to be the Shark Tank finalist. So उन्होंने रास्ते की शुरुआत की थी. So without waiting, everybody is excited to know how to get into Shark Tank, what was the experience, and how the investors and they help over there. So for that, I will hand it over to Chetan. Okay. Hi guys, how are you? थोड़ा कॉल लग रहा है, मतलब I think जो पहले जो panels थी that is over, so now you should be excited कि what we are doing. I think किसने देखा है that probably I was from season 1, yes from last season, Radhika from I think your season 3, we also from season 3. किसने देखा है पूरे episodes? Very beautiful. Okay. अच्छा. Great. So any silly questions, like just random questions कि क्या होता है, कैसे होता है? Because I think हम लोगों तो मतलब I think it's been yes sir. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी टीवी रियलिटी शोज होते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है, राइट? सो इज इट ट्रू फॉर शार्क टैंक ऑल्सो? मतलब एडिटिंग होती होगी शायद कि आपने कुछ बोला उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने काट दिया, वो अलग बात है, बट क्या आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, ऐसा कुछ होता है, और इज इट you prepare and you just say and they decide whether to go it or not? It is not scripted, but वैसा है कि I think जो आगे की जो pitch रहती है, right? So they will verify, they will help you to get it कि आप किस तरीके से पूरे इंडियन को impress कर सकते हो.
सो वहाँ पे दे हेल्प, बट दे नॉट से कि ये आपको लिख के देना है, ये आपको बोलना है. सो जो पहले का जो 3 मिनट्स है, दैट इज ओनली थिंग, एंड उसके अलावा एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. शॉर्ट मतलब वहाँ पे जो भी होता है, दैट इज प्योर ऑर्गेनिक. एनीबडी एल्स? यस. So generally Yeah. लोग पिच के लिए ना बहुत सी नर्वस फील हो जाते हैं इन्वेस्टर के सामने, मतलब तो ये टीवी वाला पिच होता है, तो कितना डिफरेंट होता है ये माइंडसेट में वन टू वन. अभी जैसे फाउंडर है वो बैक ऑफ कर दिया, नहीं पिच किया क्योंकि उसको लगा वन टू वन है, पब्लिक के सामने मेरे को नहीं करना है. सो हाउ द एक्सपीरियंस ये पब्लिक को अगर थोड़ा जानने को. एनीबडी एल्स? यस. हेलो. देखिए डिफरेंस तो होता है जब आप एक क्लोज रूम में पिच करते हैं एंड फॉरगेट टीवी, बट अगर आप ऐसे पब्लिकली भी पिच करते हैं, जब आप एक क्लोज रूम में पिच करते हैं आप ज़्यादा अपने बिजनेस की डिटेल्स बता सकते हैं. जब आप पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ये भी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स और आ जाएंगे, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना होता है. सो वो एक डिफरेंस रहता है. दूसरा, आई थिंक नॉर्मली किसी भी इन्वेस्टर पिच में आप जाओगे वन ऑन वन या फिर एक वीसी फंड के साथ भी, तो टिपिकली वो 1 घंटे का सेशन होता है जिसमें 15 मिनट आपको मिलते हैं पिच करने के लिए, एंड फिर लास्ट के 45 मिनट्स Q&A होता है, एंड देन लास्ट में दे विल टॉक अबाउट द डील. दिस इज द टिपिकल फ्लो ऑफ एनी इन्वेस्टर सेशन. बट शार्क टैंक के पिच में इट स्टार्ट्स विथ लाइक अ 1-2 मिनट पिच एंड देन इट इज ऑल Q&A. एंड देन फाइनेंशियल्स कम वेरी लेटर ऑन. नॉर्मली फाइनेंशियल्स बहुत पहले आ जाते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमाइज कि लोगों को किस में मजा आएगा बट देखने में, बट अदरवाइज दिस इज अ नॉर्मल इन्वेस्टर पिच ओनली. बट इट्स फन. सो एक्चुअली हमें तो मतलब खड़े होकर बोलने की आदत है. सो दिस इज वेरी टिपिकल फॉर अस, बट वी आर स्टिल डूइंग. Yes. So moving forward, I think we'll just set the flow. So obviously I think since it is the probably I think यहाँ पे पहली बार हो रहा है Shark Tank. So I'll just brief कि Shark Tank कैसे होता है, what is the procedure, and then we'll start with the Q&A. So specifically I was from the season 1. So हमारे टाइम पे ऐसा था, you have to fill a form. So it was very new because probably we have been growing कि हमने Shark Tank USA देखा था. And we have suddenly seen the ads, meta ads चल रही थी, and we were not sure कि ये fake है या सही है. So हमने तो फॉर्म भर दिया, and we got a response that you are one of the selectors, and you have been selected, and now you're moving forward. So and we have filled up a return form. उसके बाद it has taken around a month to get them back. उसके बाद they reach out कि आपको एक वीडियो बना के देना है, वहाँ पे you will pitch like you are pitching in front of the investors. तो वो भी हमने दे दिया, and then we started realizing कि and then we have seen the ads, थोड़ा बहुत हमने promos वगैरह देखे, that it is true. The Shark Tank is really coming to India because it is I think USA franchise. So that is coming to India. उसके बाद when there was a video round, उसके बाद there was another live round कि जहाँ पे there were investors and you have to go to either Mumbai or Delhi. वहाँ पे you have to pitch in front of Sony की जो internal team थी वहाँ पे, and then they will analyze you. So in all the filter process, probably I think when there was a application submission, there was more than lakhs in season 1. I'm talking about season 1. I think in season 2, 3 probably it will be over 3-4 lakhs. So in season 1 there were lakhs, and so this was the third where you have to physically you pitch your idea, and they will record you everything. Like if it is 2, 1 or 2, they will record you everything. They have the power to use it during the pitch as well. So that's what they specifically mentioned. And out of that filtration process, there was a final round where you have to be present in Mumbai, where you have to pitch your idea. That was the final fourth round. So I think in season 3 or 4 there was a fourth round. There was a changes. 3 rounds. Okay. So that was the entire process. It's obviously typical. I think it has taken more than 3-4 months for us. And from 1 lakh in season 1, only 192 got selected. So you could understand the how rigorous process that they have taken over. And I think since season 3-4, obviously there will be more than 2-3 lakhs. So process must be difficult. And here we are. I think out of that, probably you must be excited for this. So just introduce in probably some unique way. I prepare something. So from encoding, I think decoding your DNA to powering your to designing how we learn. So this is what the panel is about, and we'll see. So we'll just we'll start with short introduction of yours. Just a 1 minute pitch.
then who you are, what do you do, and just to bring a nostalgia. So अभी तो ऐसा हो गया कि रात को आधी नींद में भी उठा के कोई बोलेंगे तो we can give up pitch. So इतना आदत हो गया. But I think thanks Chetan for introducing. So Shark Tank is definitely a great experience. मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत transparent and बहुत clear system है. बहुत this very process driven and very straightforward. We didn't felt कि वहाँ पे कोई biasness या ऐसा कुछ भी था. अगर आपका if they think कि आपकी startup unique and it should be in the Shark Tank, then they will select you. So अगर आपको लगता है you should definitely apply. So I am Rakesh, co-founder of Decode Age. हम लोगों ने ये company सूरत से ही चालू की थी. So it is a company that started from Surat. Today we have offices in Surat and Bangalore both. And हम लोग एक बहुत बड़ी health problem that is aging itself पे focus कर रहे हैं. So हमारा idea ये है कि भाई अगर अपने को health की solve करनी है, so health के साथ जो भी problem आती है वो age के साथ आती है. With age you start getting all the problems. So अगर हम लोग age को ही solve कर लेंगे, then we will solve all the problems that comes with aging. So that's a whole concept that we are working on, and I think there is a global revolution that is going on in this health industry, and we were the pioneers and the first one to bring this idea to India. So and we are a very scientific backed company. One of our co-founders is himself a scientist. We have 16 scientists working for us, all in Bangalore now, but our base is still in Surat, and yeah, that's what we are doing. I hope it's not anyone. Yes. ओके, सो ज़ीब्रा लर्न में बहुत सिंपल है. हम बुक्स पब्लिश करते हैं. बुक्स में हम फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ये सब जो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, अब हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? हम विजुअल्स के यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको टैक्स प्लानिंग कैसे समझा दूँ कि आप देख के याद रख पाओ. तो हम डायग्राम्स, विजुअल्स के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करते हैं. जो हमारी बुक्स लिखी जाती है वो ऑथर्स है. फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग, जैसे हमारी HR की बुक है, इट इज़ एन Amazon बेस्ट सेलर टुडे दैट इज़ रिटन बाय Reliance Jio HR head. We have Tata Play CFO working with us. We have Quick Heal CMO working with us. So इस तरह के जो लोग हैं जो एकदम टॉप नॉच नॉलेज रखते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, एंड देन उनकी बुक्स हम पब्लिश करते हैं. अभी तक वी हैव सम 10 Amazon बेस्ट सेलर्स. सूरत से ही स्टार्ट किया था. तब था कि सूरत बॉम्बे कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली बॉम्बे में ज़्यादा रिसोर्सेज है. सूरत इज़ वेयर माई होम इज़. So, but I'm very glad that we took this decision of starting from Surat, and yeah, that's the journey in the last 4 years. Great, thank you. Yes. So, thanks Chetan for inviting here. So, everybody knows Solans with Sun. What we are doing is we are a one-stop application for all the solar needs. So जिसको भी घर पे, इंडस्ट्रीज पे, रेसिडेंस पे कहीं भी आपको सोलर लगाना है, आपको ग्राउंड माउंटेड में पार्क लगाना है, आपको बिजली सरकार को बेचनी है, तो लेकिन ये जितनी भी सोलर रिगार्डिंग क्वेरीज है तो उसके वो सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया. ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता आज की तारीख में कितने सोलर के रिक्वायरमेंट, उनको कितने रूफटॉप का, कितने अमाउंट का सोलर पैनल लगाना चाहिए, फिर उसमें कितने अलग अलग ब्रांड्स है, टाटा, अदानी, वारी. तो आपको आपके लिए कौन सी ब्रांड बेटर है, वो ब्रांड का राइट प्राइस क्या है, क्योंकि एक ही ब्रांड के अलग अलग रेट्स मिलता है. जैसे आपको टाटा का रूफटॉप अपने घर पे लगाना है, तो टाटा के मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स सूरत सिटी में ही वर्क कर रहे हैं, और सूरत सिटी में से ही टाटा का अलग अलग रेट आपको मिलेगा. तो व्हाट वी डू इज we procure in bulk in terms of costing. Because of procuring in bulk we got a best price, and that what we are offering with our customer. So पूरा engineering procurement हम लोग करते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए we have outsourced all the teams. So based on that we are giving end-to-end services to the consumer, कि जिससे उन लोगों को गवर्नमेंट की सारी सब्सिडीज, सारी जो बेनिफिट्स है उनको एक ही स्टॉप पे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए, और उनका मतलब एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से सारा सोलर रिलेटेड काम हो जाए. So that's what we do. And this company started from Surat only. So I just remember कि just starting में मेरे को आइडिया था, तो मैं पुनीत सर के ऑफिस में गया था, मतलब ऐसे रश करके कि सर मेरे को एप्लीकेशन बनाना है इसका, और मतलब मेरे को कुछ भी करके इसको मतलब लाइव करना है. सो ही हेल्प मी आउट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग इनिशियली, आइडिएशन कैसे करते हैं, कैसे इसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे. सो
जब मेरी एप्लीकेशन नहीं बनी थी तब जो प्रॉब्लम आने वाले थे तो भी उनको पता थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए. सो आई एम वेरी मच लकी टू हैव दिस mentors in this region. So I'm lucky to have started from Surat, and we are proud Surat brand. Thank you. Great, great. Thank you, everybody. So I think we'll start with a simple question. Since we are, I think it is a Surat Startup Summit. So we obviously have to talk about that. What are the factors that is leading that Shark Tank brand is upcoming? Shark Tank brand is coming from India. So I'll start with Rakesh. So Rakesh, I think obviously what you are doing is it's quite, I would say, complex for the common people. And in India, probably I think about the edging when everybody started realizing when Brian Johnson has came out. I think this was the only taking point, and so just wanted to know that being very typical and complex industry, how do you manage to get your idea or get the customers nuance that this is how you should be doing, or probably I think, and there are a lot of people who does not care about, they just want to live, they want to eat bhajia and khaman and all. So how do you being a vocal about bringing your startups to the global level, or at least to be on a map of India? So is it difficult, and that you are doing from Surat? So आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था तब बहुत लोग हमको पागल बोलते थे. पीपल यूज्ड टू कॉल अस मैड, बोले तुम लोग कुछ भी बातें कर रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो. बट देन हमने ग्लोबली देखा था एक हेल्थ रिवॉल्यूशन हो रहा है. एंड आई हैव सीन, मैंने तो 5-6 साल से हमने इस पर बहुत स्टडी किया था. सो वी वर वेरी वेरी श्योर कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर. एंड इसके लिए हम लोगों ने, जब मैं पार्थ और दर्शित हम तीनों मिले एंड तीनों अलाइन हुए, सो वी डेफिनेटली स्टार्ट कि इसका बहुत पोटेंशियल है. एंड इंडिया में कोई बात नहीं कर रहा है तो वी आर द वन हु शुड देन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड ब्रिंग दिस थिंग इन इंडिया. सो कोई भी कैटेगरी क्रिएट करना इज़ नेवर ईजी. हम लोगों के लिए वो ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट जर्नी थी टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी इन इटसेल्फ, बिकॉज ऐसी कैटेगरी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. बट देन हमने स्लोली स्टार्ट किया. टू बी फ्रैंक, बहुत सोचा नहीं. वी लॉन्च्ड अ फ्यू प्रोडक्ट्स. नवंबर 2021 में हमने हमारे 2 प्रोडक्ट बनाए और हमने उसको लॉन्च कर दिया. हमको पता नहीं वो सेल होगा नहीं हुआ, क्या होगा. अमेजोन पे हमने लिस्ट किया एंड वी स्टार्टेड सेलिंग. एंड विद इन 1 मंथ हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हम लोग के ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हमने जो बनाए थे ऑलमोस्ट खत्म होने हैं विद इन 1 मंथ इटसेल्फ. हमने बोला यार कुछ तो हो रहा है, लोगों को तो कुछ देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिसको इसकी समझ थी, जो बाहर से इंपोर्ट करके शायद ये सब सामान मंगा रहे थे और सब कर रहे थे. सो दैट गिव अस अ इनिशियल बूस्ट और इनिशियल कि भाई इसमें देयर इज अ पोटेंशियल, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. सो वो वैसे जर्नी स्टार्ट हुआ. एंड देन वी स्लोली स्टार्टेड बिल्डिंग टीम्स, कुछ साइंटिस्ट ऑनबोर्ड किए. वी वर लकी, हमारे को-फाउंडर ही साइंटिस्ट था, तो इनिशियल काम हमारा बिकॉज ऑफ हिम हो गया. एंड टिल टुडे इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस. सो बट वो हमारे लिए बहुत अच्छा था. देन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए एंड जर्नी स्टार्ट गेटिंग ईजियर. Today we are very proud and very happy that we are working with top institutions like IISc, Indian Institute of Science, Bangalore के साथ हम लोग बहुत closely R&D प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एम्स दिल्ली के साथ हम लोग आज R&D प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. एम्स भुवनेश्वर के साथ हम लोग R&D प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. डॉक्टर रेड्डीज के साथ हम लोग R&D प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. SCG हॉस्पिटल्स के साथ हम लोग R&D प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. सो हमने लेकिन डे 1 पे सोचा नहीं था. वी जस्ट स्टार्टेड, वी डिड आवर बेस्ट. हम लोग अच्छा काम करते गए एंड देन things, dot connects, जो बोलते हैं तो dot connect होती गई. and we kept on working, moving and doing our best. yeah, I think you mentioned right. So I'll love to ask the same question to Yes. Yes, क्या लगता है? I think सूरत में considering the industry you are in, कहाँ पे favorability है? Plus what do you think कि शायद अगर दूसरी सिटी रहती तो it would have been more favorable to your business. I just want to ask one question to audience कि आपने कोई शार्क जो सोलर इंडस्ट्री से आया था वो आपको सबको पता है, सूरत से, करेक्ट. तो नाउ जैसे इंट्रोडक्शन में बोला गया था कि सूरत इज डायमंड सिटी, सूरत इज टेक्सटाइल सिटी. नाउ इट्स नॉट एनी मोर डायमंड एंड टेक्सटाइल, इट्स अ सोलर सिटी. ओके. And this is we are leading the front into in the solar segment. 60% of जितने भी manufacturers हैं वो सूरत से है, जो leading manufacturing firms है like वारी, गोल्डी, रेजॉन, नविटास, पहल, कॉस्मिक, you name आप समझो कि लिस्ट खत्म नहीं होगी. और मतलब बहुत सारे आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दिया है सोलर का. So it's a biggest revolution that India is currently doing, and जो right here right अपने अराउंड हो रहा है.
बराबर है। तो लाइक सोलर सिटी हम लोग बन रहे हैं और लेकिन ओके प्राउडली हम लोगों को मतलब इसका एक बहुत एडेड एडवांटेज मिला बिकॉज लाइक सारे मैन्युफैक्चरर इधर है तो सारा R&D सारा जो भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट नया आता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में जो भी इनोवेशन आ रहा है तो सारा का सारा पहले इधर होता है। और मतलब लेकिन इंडिया में मैं बोलूँ ना तो सूरत का एक बेंचमार्क है सोलर इंडस्ट्री में कि सोलर में जो सूरत की कॉस्टिंग है ना वो कॉस्टिंग कोई भी बीट नहीं कर पाता पूरे इंडिया में। लेकिन ओके आप कोई भी सिटी ले लो सूरत की कॉस्टिंग से ऊपर ही कॉस्टिंग उसकी आती है। तो दैट वे लेकिन ओके बिकॉज ऑफ दिस होल इकोसिस्टम इज ओवर हियर ओनली हम लोगों को एक एडेड एडवांटेज था और वो एडेड एडवांटेज को हम लोगों ने एक अपने वेपन में क्रिएट करा कि जिसकी वजह से लेकिन ओके हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया ऑन द टॉप ऑफ इट कि जिससे हम लोग सारी चीज़ों सारे इंडिया का सोलर मार्केट कनेक्ट कर पाए। ओके Great. I think probably he was very right that majority of the solar companies are from Surat, and that is why the background is quite clear. So I think probably connectivity is also very clear. So obviously I think kudos to you. Yes, Radhika. So obviously I think at Tech we have heard a lot about it. There are a lot of startups that are probably I would have to say, but so there is very competitive space still. So do you think probably being in a Surat that is challenging, or probably you think that there are some of the cities that have been more favorable to your business, and what kind of like advantages that you are having being in a Surat? See, I'll give you a very unbiased opinion, not because कि हम सूरत सिटी में है तो obviously any city comes with its pros and cons. I'll tell you both. हमारा business is more digital in terms of customer facing. So when it comes to that digital businesses के लिए आप उसको किसी भी सिटी से रन कर सकते हो। आप उसको क्योंकि जब आपका कस्टमर फेसिंग इज ऑल थ्रू डैशबोर्ड्स एंड एवरीथिंग तो आप उसको सूरत से रन कीजिए, मुंबई से रन कीजिए, बैंगलोर से रन कीजिए, इट डज नॉट मैटर एज मच। सो वहाँ पे हाउ सूरत हेल्प्स इज वन एनीथिंग कॉस्ट वाइज इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर अस, सो दैट हेल्प्स। सेकेंड थिंग इज बिकॉज हम लोग बुक्स के बिजनेस में थे, ये हमने रियलाइज़ नहीं किया जब हम स्टार्ट कर रहे थे, बट सूरत में एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग का मार्केट है। दैट इज़ बिकॉज टेक्सटाइल मार्केट्स में जो कैटलॉग बिजनेस है दैट इज़ ह्यूज इन सूरत विच वी डिड नॉट नो। सो जब हम बाहर निकले यहाँ पे रिंग रोड पे जापान मार्केट है पूरा पेपर के बिजनेस पे, आई वाज लाइक ये तो सेरेंडिपिटी हो गया सडनली कि सूरत में यू डोंट हैपन टू फाइंड एवरी बिजनेस के मतलब वी हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द बैक एंड एज वेल। सो उस केस में वेरी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड इज सूरत में क्योंकि स्टार्टअप्स कम है तो जब आप अपना आइडिया किसी को भी प्रेजेंट करते हो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। सो दैट इकोसिस्टम जो आप बात कर रहे थे वो एक्चुअली में ग्रो हुआ है कि वो जो सपोर्ट आपको मिलता है वो आपको बाकी सिटीज़ में उतना नहीं मिलेगा। एंड वन थिंग दैट वी फेस प्रॉब्लम इन बिकॉज वी आर इन सूरत इज टैलेंट। आई थिंक टैलेंट हम मतलब हमारे ऑफिस में टुडे 60% ऑफ माई टीम इज रिलोकेटेड फ्रॉम सम अदर सिटीज़। सो वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे कभी कभी दिक्कत आती है, बट अदरवाइज ग्रेट सिटी। एंड वन वेरी बिग थिंग इज यहाँ कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऑफिस आओ शांति से काम करो घर जाओ, there is no distraction, so that really helps in like longer term growth. I think so. Follow on question on that. I think we all feel the same question. We all feel that the talent is something that it's like I think it's clear that the startups that is being like brought up in a world from Surat probably they are going outside. So how do you tackle this? Like, do you have any system that you follow, or you prefer that you're hiring from the outside? In that case, you have to pay more. So how you're tackling this? See, one is we are indifferent whether we are hiring from Surat or any other city. One major thing that we see is कि अगर आप दूसरे city से hire कर रहे हैं तो why will that person relocate? That it is never because of salary or the package that you offer. तो अगर आप उनको better salary offer भी कर दोगे, package better offer कर दोगे, that will not make them relocate because कोई बंदा अगर लखनऊ में है for example, उसको सूरत आने में उतना ही एफर्ट है जितना उसको बॉम्बे जाने में या बैंगलोर जाने में, तो बाई डिफॉल्ट बॉम्बे या बैंगलोर चूज करें। सो देन आई थिंक वहाँ पे व्हाट हैज़ हेल्प्ड अस इज कि अगर आप कुछ नया करते हैं, अगर आपकी स्टोरी में लोग बिलीव करते हैं तो लोग फिर रिलोकेट करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज आई थिंक वी हैव ऑलवेज मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता ही है कि यू नो इफ़ यू हैव दूसरे सिटीज़ में इफ यू हैव 10 ऑप्शंस हियर यू विल हैव 5 ऑप्शंस probably. And for us, culture is very important. For us, culture is not कि you know you go to the same cafe. That's not culture. Culture comes from ambition.
आपकी नींद उड़ रही है रात को अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, इफ़ वी सी दैट एंड देन इफ दे आल्सो सी दैट इन अस कि दिस इज अ ब्रांड जो मुझे एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वो कनेक्ट बैठता है वहाँ पे. सो आई थिंक ये सारी चीज़ों से I think you're right, because considering the lack of talent, it is obvious. But I've seen that people who is doing this job, they are more loyal. yes, Than the other retention cities. is not even a Yes, problem. yes. मतलब we have मतलब हमने अब if somebody is in the team and if they are a part of the team, then they stay for as long as you want. Yeah, yeah. Rakesh, you are laughing. I think you want to share anything. I will share Any this thing. experience that it. Yeah. So हम लोगों का we have office in Surat also है, हमारा बैंगलोर में भी ऑफिस है. So बैंगलोर में the attrition is very very tough. वहाँ पे लोग मिल जाते हैं but उतनी जल्दी चले भी जाते हैं. So that is always a challenge. सूरत में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि if you get a good person and if you take care of them, then they will stay with you. So वो चीज़ सूरत में दिखती है. बैंगलोर में it's a big problem. There's a lot of attrition and वहाँ पे ऐसा ही ट्रेंड हो गया कि every 1-2 years हमको change over चाहिए. There is a mindset that these guys are into. So it's always challenging, but वहाँ पे भी see ultimately I agree to her that if your vision is good and if you're trying to solve something which is really very ambitious, then you'll always find those good set of people, those 4, 5, 10 core people जो आपके साथ they will stick with you. Salary is not a matter then. It is all about the vision and it is all about solving that problem. So that definitely helps. Yeah, the right people will follow you, no matter what. Great. So now talking about again Shark Tank anecdotes. So yes, like any one thing that you want to share, probably जो Shark Tank में नहीं दिखा है that has happened, but probably you not share with anybody. That is probably yes anything around that. सो लेकिन जो पिच में नहीं दिखाया गया था और एक्चुअली हमारे साथ हुआ था, तो हम लोगों ने जब टैंक में एंटर किया, लाइक जैसे ही लाइक शार्क के सामने गए, तो वी रेगुलर जो हमारा पिच होता है, जैसे हम लोगों का प्रिपेयर करके गए थे कि 2 मिनट बोलना है, तो वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो लेकिन वो जितने भी शार्क्स हैं उन लोगों ने सूरत के बारे में बोलना चालू कर दिया था, बिकॉज लेकिन हम लोगों ने हमारे पिच में ही था कि वी आर फ्रॉम सूरत वैसा. तो व्हाट हैपेंड इज कुणाल वाज लेकिन ओके, उसने बोला कि जो हमको भी नहीं पता था एक्चुअली कि जैसे ऑनलाइन सेलिंग है, जो मतलब जितने भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वो सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो रीसेलर्स हैं, तो दे आर लाइक 60 to 70% ऑफ रीसेलर्स का जो मतलब मार्केट है वो सूरत में है. और मतलब लेकिन ओके, उनको लगता है कि मार्केट प्लेस सारा मतलब लेकिन वो बैंगलोर और मतलब मेट्रो सिटीज़ चलाता है कि मेट्रो सिटीज़ में मार्केट प्लेस के रीसेलर ज़्यादा है, बट सारे के सारे एक्चुअली सूरत में है. एंड इवन द इवेंट्स विच वी ऑर्गेनाइज, लेकिन ओके आईवी ग्रोथ का जो इवेंट था उसमें मोस्ट ऑफ द शार्क्स आए थे, तो मतलब लेकिन ओके दे नो सूरत इन टर्म्स ऑफ लेकिन ओके हाउ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ग्रोइंग ओवर हियर. एंड लेकिन ओके लकीली हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ने भी उधर एग्जीबिट करा था, और मोस्ट ऑफ अस जितनी भी स्टार्टअप इवेंट्स होता है अराउंड सूरत, तो हम लोग एग्जीबिट करते हैं. तो लेकिन दिस इन्वेस्टर्स लेकिन ऑन द शार्क टैंक लेवल ऑल्सो दे नोटिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि जो मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है, और यहाँ जो इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है वो भी बहुत अच्छा था. और मतलब एक अनुपम का कुछ अलग प्रॉब्लम था एक्चुअली, शादी.com की उन्होंने बहुत सारी ऑफिसेज खोली थी सूरत में, बट दे कुडंट एबल टू रिटेन द एम्प्लॉय ओवर हियर. तो उनका एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम था कि लाइक सूरत में उनके बाद बंदे टिक नहीं रहे थे. सो दैट वॉट वन ऑफ द थिंग वो जो ऑफ स्क्रीन पे वो दिखाई नहीं गई थी बट हुआ था. I think good to know. I mean, they are talking about Surat, and bro, I think अभी तो सूरत के sharks भी गए, so obviously now the entire India will know. Radhika, from you, like anything you want to share that जो दिखाई नहीं गया? Honestly, मेरे पास बहुत ही फनी स्टोरी है. हम दो मतलब मी एंड अनुराग हम दोनों एंटर कर रहे थे, एंड एक लास्ट फाइनल उन्होंने बोला कि आप एक फाइनल वो वॉक पे चल लो. तो हम चल रहे थे, उनका जो सेट होता है इट इज़ लाइक ह्यूज, इट इज़ अ वेरी जायंट सेट, तो उसमें वो उन्होंने कुछ लगाए हुए थे ऊपर साइड उन लोग, एंड मेरा सर उसमें आई बैंग माई हेड राइट लाइक 1 minute बिफोर द शो. तो मुझे लग रहा है कि ड्यूरिंग द शो मेरा ऊपर का थोड़ा सा स्विच ऑफ हो गया था, बट सी ओवरऑल हमारा पूरा जो रिकॉर्डिंग था दैट वेंट ऑन फॉर 1 hour 20 minutes. उसमें से दे शो लाइक अ 20 minute क्लिप. तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे अराउंड सूरत पे इतना डिस्कस नहीं हुआ था, बट पब्लिशिंग एज अ सेगमेंट पे बहुत डिस्कशन हुआ था
कि हाउ इज पब्लिशिंग इंडस्ट्री, व्हाट आर वी डिफरेंट डूइंग डिफरेंटली। हम लोग में कैसा है कि जो नॉर्मली पब्लिशिंग हाउसेज जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और हमारा जो अप्रोच है प्रमोटिंग, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ था एंड या टिपिकली वो सब, बट आई थिंक वो बेसिकली आई एम नॉट श्योर कितना रेलेवेंट है लोगों के लिए, तो उसके बेसिस पे कट किया Yes, होगा। Rakesh, anything for you? I think 2-3 things. पहले तो it's a proper set. So एंटर होते हैं तो बहुत सारे कैमरास चारों बाजू आपके होते हैं. So initially you feel a little nervous, but I think sharks are really very nice. उन लोग को मालूम है कि जो भी आ रहा है थोड़ा initially because of the camera and everything nervous होता है, तो वो लोग they will keep you relaxed. They will talk generally, थोड़ा बात करेंगे and then they will take the conversation forward. And conversation genuinely बहुत अच्छा discussion होता है. It is very organic. हमारा डिस्कशन भी 1 hour 35-40 मिनट्स तक चला था. सो इट्स अ गुड टाइम उन लोगों ने जो लिया था. आई थिंक और राधिका का भी 1 hour 20 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक घंटा 20 मिनट तक हम खड़े हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट गोज ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो शार्क्स बहुत टाइम दे के बहुत अच्छे से आपको सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. देन एक कॉल जो लेते हैं वो तो टीवी पे तो 10-15 मिनट का ही बताते हैं, बट देन इट इज़ अ वेरी वेरी डिटेल डिस्कशन. But I think overall it is I think they really give you time and they really understand, अच्छे से understand करके फिर वो लोग call लेते हैं. I think you also got the deal, so you got the money. Yeah, we got the deal and we got the money in the bank. So अनुपम मित्तल आया था हमारे साथ and we have a very, so just for the knowledge कि अनुपम मित्तल से बहुत अच्छा relationship है हमारा. He's always available a call away. हम लोग का WhatsApp group भी बना हुआ है with अनुपम मित्तल, all the 3 founders, अनुपम and his team. So कभी भी कुछ भी क्वेरी होती है तो हम लोग वो ग्रुप में डालते हैं. ऑलवेज ही रिप्लाइज वेरी फास्ट. एंड कभी भी मीटिंग कॉल करना है, हम बोलते हैं कि मिलना है, वी वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स. सो इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज अवेलेबल. विद इन 1-2-3 days he give us a time and we can have a call with him. हम बॉम्बे भी गए 3-4 बार, तब भी हमेशा हमने बोला कि वी आर कमिंग टू बॉम्बे, वी लाइक टू मीट. आप अगर टाइम अवेलेबल है तो वी हैव मेट हिम 2 बार बॉम्बे गए, तब भी उनको मिले, उन्होंने टाइम दिया हमको. सो आई थिंक हमारे पे भी है कि हम उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सके उनको, और बिकॉज दे आर रेडी टू हेल्प. अब आपको सामने से उनके पास जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा एंड यू नो टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम. सो इट इज आवर ड्यूटी आल्सो एज मच एज देम, बिकॉज वो लोग तो बहुत बिजी रहते हैं बिकॉज दे इन्वेस्ट इन सो मेनी स्टार्टअप्स. बट वो हमारे ऊपर है कि हम उनसे कितना आउटपुट ले Yeah, सकते. exactly. So it is all about that. Obviously, I think you probably, and there are a lot of VCs, private equity investors, angel investors. Probably they'll be on cap table, but it is up to you that how you are leveraging them. Whether it is a sharks or any sort of angel investor. Like मान लो कि अगर sharks भी है, but if you are not leveraging them, if you are not using their connection and you are just using their money, so I think it's probably, I think it does not make sense. So yeah, Radhika, like anything. So like before Shark Tank and after Shark Tank, what are the difference that you see in your business? Plus, obviously now, like they call us celebrity, but we are not. Yes. So apart from that, what do you think business में क्या पे changes हुआ है? सो बिजनेस में जब आपका एपिसोड एयर होता है, ऑब्वियसली देयर इज अ रेवेन्यू जंप, दैट इज ऑब्वियस. दैट इज वन. सेकंड, आई फील Any numbers that you could give? आई थिंक इट इज़ टू सून फॉर अस टू कमेंट, क्योंकि हमारा एपिसोड अभी रिसेंटली, सो आई वाज इन सीजन 4, तो बहुत ही फरवरी में 1 महीना, अभी 1 महीना ढंग से 1.5 महीना हुआ है. फिर उसके बाद यूट्यूब पे आया. इस साल उन्होंने टीवी पे नहीं करके OTT पे लॉन्च किया. तो टीवी पे कैसे होता है कि एक दिन में सारा व्यूअरशिप आएगा, तो उस दिन प्लस 7 दिन उधर से जो होना होगा उधर ही होगा. हमारे OTT पे जब वो ऐप पे लाइव करते हैं तो किसी को 1 महीने बाद कोई देख रहा है, कोई 3 महीने बाद देख रहा है, तो इट इज़ टू सून. बट देयर इज रेवेन्यू जंप फॉर श्योर, दैट इज दैट. सेकेंड इज आपका जो क्रेडिबिलिटी होता है मार्केट में वो बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन एनीथिंग B2B साइड, क्योंकि दैट इज़ अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कम्प्लीटली. सो दैट रियली हेल्प्स. सेकेंड इज जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अलग है, जैसे हमारे बिजनेस में हम बुक्स बनाते हैं, बहुत इजीली समझ आता है, बट हम जब मैं बोलती हूँ कि विजुअली हमने एक्सप्लेन किया, तो ये सारी चीज़ें अभी जब तक वो डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन चीज़ें होती है ना, वो लोगों को समझ आने लग जाती है. तो वो हो जाता है. दूसरा जो आपने बोला था शुरू में कि लोग पागल बोलते हैं, वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं एवरीबडी इज़ लाइक ये दोनों पागल है, इनकी कैसे है, तो वो कम हो जाता है थोड़ा सा.
I think those are the changes. What really helps is the support from sharks. For example, हमारी book हम बहुत time से कोशिश कर रहे थे quick commerce पे onboard होने, and because quick commerce पे इतना now there are more suppliers than there are customers, I guess. तो उसमें मुझे प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, तो रितेश की टीम ने मतलब हमने बोला है दूसरे दिन वी वर ऑन सो वो जो बिजनेस इम्पैक्ट वो ऐसे अनलॉक जो होता है दैट इज ऑफ रियल वैल्यू. सो आई थिंक दैट इज वेरी दैट इज द कोर वैल्यू जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ सकती है. Definitely. Yes, anything about you? Like, कहाँ पे business change हुआ? What do you think? So, मतलब एक शार्क टैंक के बाद आई थिंक लाइक अगर कोई भी उधर जाता है वो ब्रांड बन जाता है, लेकिन उधर ब्रांड इफेक्ट कम, लेकिन whenever जब भी लेकिन हम लोग उससे पहले भी बिजनेस तो कर ही रहे थे, तो जहाँ जब भी हमारा कोई कोटेशन जाता था तो लेकिन ओके लाइक थोड़ा लेकिन जस्ट अनदर कंपनी की तरह वो लोग लेते थे. तो जैसे अभी जो हम लोगों का जब भी कोटेशन जाता है तो पीपल रिकॉग्नाइज के लेकिन दिस पीपल आर फ्रॉम शार्क टैंक, तो एज राधिका सेड क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबल लेकिन दे फील दैट लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल कि लेकिन ओके इनके लेकिन अमन गुप्ता ने इन्वेस्ट किया है, तो लेकिन ओके जो भी शार्क है उसकी क्रेडिबिलिटी भी हमारी ब्रांड के साथ जुड़ती है अभी, तो दैट वे लेकिन एक चीज़ का वो होता है. और सेकेंडली जैसे रेवेन्यू हाइक होता है वैसे हम लोगों का भी लेकिन उनका लीड टाइम जो कन्वर्जन टाइम है वो ज़्यादा है, या 30 to 60 डेज में हमारा कन्वर्जन होता है इन टर्म्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज हाई टिकट साइज वैल्यू है. बट हम लोगों के पास लेकिन 2000 प्लस इंक्वायरीज आ गई है जो विद इन अ मंथ और 2 ही आई है, और एवरी डे लेकिन हम लोगों का लाइक हम लोगों ने पहले भी SEO किया था और एप्लीकेशन को भी ऑप्टिमाइज किया था, तो एवरी डे एटलीस्ट लेकिन 30 to 40 लीड्स आ रही है कि जो लाइक वेबसाइट से आ रही है. सो मतलब उससे पहले इतना नहीं था, मतलब लीड्स वगैरह आता था बट ये फ्लो नहीं था. तो आई थिंक लाइक एनीबडी who are in business and wanted to have some good visibility of their business, so they should go on Shark Tank. But they should also accept the place. Right. So obviously, and I'll also talk about Alpino. So we were in season 1. I think तब तो just hype was getting created. So and हमारे probably it was our 21st episode. When the episode was live, there was probably more than 40,000 people live on our website. I mean, within just 5 minutes of the starting of the episode. So you could consider what is the volume, because, and it was a prime time, like 9 p.m. Sony TV, everybody was watching. So you could think of the scale, and then it gets shared on YouTube, Instagram. People are sharing it. People are making the memes, and there are a lot of memes that were created in season 1 and 2. So obviously it's helpful, and it is always not about that. Like only if you're asking for money, then only you should go. Probably it is for marketing, and then now majority of the companies are going for marketing. The funding is like whether they will get or not. Probably I think it is not the objective, but they will get a huge credibility, and this comes through that they will get the orders, they will get the customers, they will get the credibility, they'll get कि ये चीज़ें हमें मिलेगी वहाँ पे, and will go into the larger market. We'll call it a brand. So I think that's it. Probably like if you like anybody, if you want to have any questions, any silly questions, we are taking it everything. So कुछ भी yes, Puneet bhai. चेतन जी, ये जानना है कि जैसे इसमें शार्क टैंक में आप गए तो उसमें जो एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, मतलब वैलिडेशन, जैसे शार्क टैंक में जैसे सुना है कि भाई आपको फंड मिल जाता है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए ना कि हाउ थिंग्स वर्क्स ऑन इट. So I think I got the deal, but I rejected it. So probably I think Rakesh. So yeah, deal होने के बाद it is a very straightforward process. There is a due diligence that happens from the sharks. उनकी due diligence team है, उनको handover कर दिया जाता है, and then वो लोग पूरा due diligence करते हैं आपकी कंपनी का, जो भी आपने बातें बोली है उनको सबको validate करते हैं, पूरा चेक करते हैं कंपनी का बैकग्राउंड, एवरीथिंग लीगल एस्पेक्ट जो भी आपने अभी तक किया है, दैट ऑल इज चेक. सो वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है व्हिच टेक्स 2 to 3 months, एंड वो 2-3 महीने के प्रोसेस के बाद इफ एवरीथिंग इज गुड देन एक एग्रीमेंट साइन होके यू गेट द फंड्स इन द बैंक. सो हम लोगों के लिए टिपिकली इट टुक अराउंड 3 months टाइम, जिसमें हमने पूरा क्लोज किया था. Yeah, so we have rejected on the show, and after that also you could reject.
like probably you get a higher valuation after your show is live. So there's no specific कि आपको लेना ही पड़ेगा, and if you are not pass through due diligence you could reject, or probably sometimes sharks also reject कि अभी मुझे नहीं करना है. कई बार ड्यू डिलिजेंस में एनी प्रॉब्लम, Problems आते हैं. कई बार डीलिंग्स में कई बार इशू हो जाता है, तो कई बार काफी सारी डील्स कैंसिल भी होती है. सो इट हैपेंस. Chetan, I have a question Yes sir. to all panelists, that if you can help us to understand that at what valuation you are sitting on and what is the top line and EBITDA, that can be helpful for that all people sitting over here. A brief about it, or last valuation round. Yes sir. You are the oldest company, you should have the highest turnover also. I think you should start. So we have currently raised $1 million. We have raised at 100 CR pre-money valuation, and we are at top line of 40 CR, and we are break even. We are profitable. 40 CR at the Valuation 100 CR, 100 CR, and we are positive. EBITDA is break even. So we have started making profit. So we are like last year we had a top line of 44 crore, and we are at we have recently raised 1 crore at 110 crore valuation. Our EBITDA at 7% positive. So we are at a top line of 20 crores last year with an EBITDA of 10%, and valuation is 63 crores. 63. So our turnaround right now is we have a ARR of 18 crores, and we raised our last round with Anupam only. It was at a pre-money valuation of 65 crores. Any other questions do you have? सर मैं भी शायद चारों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. लाइक इट इज़ पॉसिबल अगर चारों ही देंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप स्टार्ट होने का की फैक्टर्स क्या है, कि विच की क्वालिटी और की विजन गोज टू यू दैट स्टार्टअप, एंड की क्वालिटी टू मेक इट सस्टेन. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चालू ही नहीं हो पाती, स्टार्टअप नहीं हो पाते. सबके दिमाग में आइडिया होता है और कई सारी चीज़ें चालू होने के बाद फेल हो जाती है. तो की क्वालिटीज टू मेक दैट स्टार्टअप स्टार्ट एंड टू सस्टेन. I think that question probably and obviously it should not be intact with कि इतना profit करना है, इतना revenue करना है. Obviously it starts with the purpose and then profit and revenue comes. So for us it was 2016. Basically we were just out of our college and we wanted to build something of our own. जैसा everybody knows probably now, not now, but it is a diamond textile that our fathers were into diamond textile, but we wanted to do something different. So and that has led to a discovery ki, and we are into health food business, which starts with peanut butter. There is a breakfast cereal, the healthy breakfast cereal, but our core ingredient is peanuts, and that is probably very less people will know that India is the second largest producer of peanuts, and we produce more than 1 lakh metric ton peanuts every year, but majority of them going out of India. So that was the reason why, and basically so I'll just share कि यहाँ पे peanuts price is somewhere around 90-100 rupees per kg, and when it goes to USA they make the peanut butter, they make all type of products and they sell it somewhere around probably 600-700. So we wanted कि इतना value addition होके India में क्यों नहीं sell हो रहा है, and why there is no any brand who is making the same product even though Indian peanuts are very famous across the world. So that was the gap for us, and that is where we have started initiating कि हम will create a brand out of India and will take it to the global, and that is what it's aligned with the purpose now. I think आपका शायद मैं जितना समझ वाला आपका क्वेश्चन है कि हाउ डू यू स्टार्ट. ये बातें तो सब करते हैं, आइडिया सबके पास होता है. why do you want to start and start कैसे होता है?
फायर सो मेरे लिए फॉर मी आई विल टेल वेरी क्लियरली मैं एक हेल्थ फ्रीक हूँ. मैं मेरी हेल्थ फ्रीक जर्नी में फ्रॉम 2014 टू 2020 मैंने हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत कुछ किया. एंड ड्यूरिंग द जर्नी मैंने डिस्कवर किया ग्लोबली क्या क्या रिवॉल्यूशन हो रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में. एंड आई रियलाइज कि द वे वी लुक एट हेल्थ इट इज कम्प्लीटली गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर. ये मुझे रियलाइजेशन हुआ जब मैंने ग्लोबली पूरा स्टडी किया एंड खुद पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किए. आई फेल्ट रियली गुड. तो मुझे बहुत बड़ा गैप दिखा एंड मुझे लगा कि ये इंडिया में कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा. नो वन न्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स व्हेन माय आइडिया केम इन कि भाई अपने को ये चीज़ इंडिया में अभी लाना चाहिए. एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे 2 अच्छे को फाउंडर्स मिले. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग मेरे आइडिया के साथ अलाइन हुए दे वर ऑल्सो वांटेड टू वर्क इन दिस फील्ड. एंड सो हम तीनों मिले एंड started with a very small thought, very not start करते हैं and we'll see how it goes from there. So I think हमारी स्टोरी में आप जो बोल रहे हो ना why will anybody start या फिर fire तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप रात को सो रहे हो और आपको ऐसे नींद में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, उतना अगर पैशन नहीं है या फिर एवरीवेयर यू आर नॉट फाइंडिंग आंसर्स फॉर इट, और इट कैन बी जस्ट अ पासिंग थॉट कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसको शायद सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ. बट अगर जैसे इफ़ ही सेड कि ही इज़ अ हेल्थ फ्रीक, आई एम प्रीटी श्योर आपको नींद नहीं आ रही होगी वो प्रॉब्लम से. तो जैसे वाई वी स्टार्टेड इज बिकॉज आई स्टडीड फाइनेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल बनाना भी नहीं सिखाते, बेसिक प्रोजेक्शंस करने भी नहीं सिखाते, सब थ्योरी में सिखा देते हैं. फिर जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तभी भी यू आर ब्लैंक. तो आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो उससे मतलब देयर हैज़ टू बी अ बिग इनफ वाई, दैट इज़ वन. एंड सेकेंड आई थिंक हमारी जर्नी में फॉर 2 years वी स्ट्रगल्ड ऑन गेटिंग द राइट प्रोडक्ट. तो उस 2 साल में हमने कंपनी बंद भी कर दी, वापस चालू भी कर दी, घर पे डांट भी पड़ी बहुत कि ये क्या है, तुमने बंद क्यों कर दिया. तो वो यू विल ऑब्वियसली हैव योर अप्स एंड डाउन्स, but it is important कि you keep trying. I think that is, keep trying is the only way forward. Yes, for you. Any other question? Yeah, over here. अरे आवाज माइक आप सुन. भैया का भी पूछना नहीं वहाँ. Hi guys. Hello. I'm Harsh. I run a digital marketing agency. So first of all, Rakesh just wanted to ask you if the EQI is good in the room. Radhika, my question is to you that in the world of online workshops and cohorts, Growth School is doing very good and now 1% Club is doing absolutely fine. Why you guys are still focusing on books? I am your customer, by the way. That's why the question came into my mind. Can you rephrase it better? So, you saying courses are doing good? Exactly. हाँ. So online courses are doing good, but Zebra Learn is focusing on books majorly. So why is that? See, a couple of reasons there. So if you also go and check the Shark Tank pitch, we actually started from courses, right? So we started because I am honestly indifferent कि मैं आपको कैसे सिखाऊँ. मेरा purpose is कि I need to teach you a subject. It can be through books, it can be through courses, it can be one-on-one, it can be anything. So we were very sure कि we have to deliver this, कि we need to teach people in a certain manner. तो जब आप courses करते हो, एक तो EdTech का COVID के टाइम पे it was on a boom, उसके बाद everybody knows what has happened. So what has happened in the entire EdTech industry is there was sudden influx of the VC capital, because of which all companies went on, spent on their CACs, सबने खर्चा किया. एक ही कस्टमर को आपने भी एक्वायर किया, मैंने भी एक्वायर किया, हम दोनों के पैसे लग गए और कस्टमर बाद में 2 साल बाद चला गया कि मुझे किसी से नहीं सीखना. सो दैट हैपेंड इन कोर्सेज. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द VC इन्फ्लक्स, अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो इमर्ज्ड, क्योंकि कोविड के टाइम दिस ऑल हैपेंड इन कोविड, डिजिटल लर्निंग वेंट अप. हमने जस्ट कोविड के जस्ट पहले कोर्सेज बनाना स्टार्ट किया था एंड कोविड के टाइम पे हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट ही नहीं था, तो हम बैठ के देख रहे थे कि क्या चल रहा है. So ठीक है, all of that history, but see courses में I don't feel I am creating a differentiated product. I am creating just another product that somebody else will. And I personally feel if you don't have a differentiator in any market, then you are just a commodity play. And I don't want to be in a commodity business. So
that is one on courses. Second is on books. Books में we are able to do a lot of genuine value addition for anybody. And अगर आप books का देखोगे, courses is a story of last 5 years, US wise 10 years. Books has been in, we have Ramayans and what not. Courses, books is a media that is to stay. So me investing in that category which is to stay is a good मतलब I feel that this particular category, although लोग देखते नहीं है, but it is going to go forward. दूर से थोड़ा ट्रक्स का बिजनेस कैसे बोरिंग दिखता है, वैसे बुक्स का भी बोरिंग ही दिखता है, but ट्रक्स चलती है, उसके बिना you can't solve a problem. It is similar for us. अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो आप बुक्स उठा के पढ़ते ही हो. So that is how we see it. Thank you. Chetan, Nestle just launched a new product with the name of Alpino. We got it covered. We have trademark registered. Fine. Let's sue them. सूरत की ताकत दिखा देते हैं. We have a question. विजय भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है तो? हाँ. So Rakesh, my question is to you that you're working on decoding age. Probably this is a very random topic that has come into this community at least for now. I really wanted to ask, what are your stances on preventive healthcare or preventive analysis? के इनिशियल रिकॉर्डिंग्स डिटेल, अगर जो सपोज ब्लड रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे जो प्रिवेंटिव एनालिसिस या प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो सकता है, उस पर डिकोड एज क्या कर रहा है? यू गाइस वर्किंग ऑन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? So we work on 4 P's, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, पर्सनलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये चारों चीज़ आ जाती है. सो ऑब्वियसली द होल लॉन्जेविटी कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव, बिकॉज इफ यू सी जो भी डिजीज आती है उसको आने के बाद उसको सॉल्व करना इज डिफिकल्ट. इफ यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग, एक बार वो आएगी ही नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा. तो ऑब्वियसली द होल थीसिस, द होल आइडिया इज कि आपको डिजीज आए ही नहीं, आपको प्रॉब्लम आए ही नहीं. दैट्स द होल आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन. एंड हमारा थीसिस ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी एंड कोई डिजीज नहीं आएगी फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड टिल द एंड पीरियड ऑफ योर टाइम यू विल प्रोबेबली लिव लॉन्गर ऑल्सो. सो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं. क्वेश्चन यार. नमस्ते. थोड़ा मैं वो भाई साहब के क्वेश्चन का आंसर आपके साथ भी जोड़ता हूँ. 2021 में मैं एकेडमिशियन हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब नहीं, सभी को लग रहा था, पर मेरा क्लियर था कि मतलब ये ना बहुत कम समय तक चलने वाला है ऑनलाइन वाला, क्योंकि जब तक एजुकेशन अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम 1-to-1 सर सॉरी टू कट यू. क्वेश्चन वही तो पूछ रहे. क्वेश्चन चाहिए. सो हाउ विल यू कंट्रीब्यूट, as you are from the Surat and you are the youngsters of Surat, how will you contribute to enhance the startup ecosystem as now you are settled? You are already settled. So how will you inspire the next generation in coming time? Because this is the gap which is missing right now on a Meti portal also. So please. So personally I would say, so what, we are planning something to make a small group of investors. I would not say investors, but I would say कि जो आज start कर रहा है, हमने start किया था 6 साल पहले. So we want to start, and this is the thought that I in personal I have been thinking since last 2 months, because the investors support that we got, mentor support. I think Rakesh sir is here, probably Sanjay sir is here. I was from Thai Nurture, and he's like we still talk a lot. He sends me a lot of message, and when we meet, the communication is good. So and uski वजह से ही, so we want to start a small group wherein we would just nurture 10 to 15 people from Surat, obviously. जो mistakes हमने किए, जो learnings हमने किए, so that will pass it over. So this is a small group we are starting. Obviously the planning is to make it big. Probably we could also give them the funding support when we start investing. So yeah. So like before getting into the Shark Tank, like through the LLPs, the people in Surat invest with the LLPs. So I deployed my 10 lakh rupees of capital, my capital of the पापा के पास जो FD पड़ी थी into the startup. तो कि उधर भी मेरे को बहुत अच्छा ग्रोथ मिला, बिकॉज when I talk about myself, मेरे जो फर्स्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने 5 करोड़ वैल्यूएशन पे मेरे को 50 लाख रुपए दिए थे, बराबर है. तो नाउ आई हैव सेट द वैल्यूएशन, तो उन्होंने कितना एक्स रिटर्न बनाया वो देख सकता है. तो बेसिकली कि ये रियल मनी है एक्चुअली, और ये मेरे साथ हुआ है, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये पैसा एक्चुअली बनता है.
और उनको एग्जिट मिली है, उन्होंने जितना पैसा डाला था उन्होंने उतना पैसा एनकैश कर लिया. So that way, like, you know, I also wanted to, like, you know, help some people कि जो मेरे से जितना मेरे मिनिमम कैपिटल में जितना हो सके वो. और सेकेंडली एक संजय सर ने टाइम नर्चर में, like, you know, एक आगे एक like एक प्रोग्राम किया था जिसमें आनंद सर आए थे, like अनुपम रसायन से, कि like $1 billion company from Surat. So I wanted to build a $1 billion company and inspire others कि like already खाली, like, you know, कि बैंगलोर और मुंबई में ही $1 billion companies नहीं बन सकती. We also have a same potential to build them. ઓકે સર, બીજા સવાલ પર તમને એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું કે તમારો ક્વેશ્ચન બહુ અપ્રોપ્રિએટ હતો, પણ એટલે હું એક એડ કરવા માંગુ છું કે સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની છત્રછાયામાં આપણે એટલે જ ચાલુ કર્યું છે કે સુરતમાં એક ઇકોસિસ્ટમ બને. આપણી પાસે ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, ટાઈ જેવી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે, ઈચાઈ જેવી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે આપણા ઇકોસિસ્ટમ પાર્ટનર છે કે જે લોકો આ બધી ઇવેન્ટ્સ કરે છે. એક હું મારા તરફથી એક એડિશન કરીશ, કારણ કે હું પણ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન સુરત છું અને ફાઉન્ડર છું. તો કે મને એક વસ્તુની કમી એવી લાગે છે કે પ્રોત્સાહન નથી મળતું. સો જ્યારે મા બાપ કહે ને કે ભાઈ સ્કૂલે જા, કોલેજ જા, તેમ મા બાપે એવી રીતે પુશ કરવું જોઈએ કે આવા એક્ઝિબિશનમાં જા, આવી ઇવેન્ટ્સમાં જા, થોડું શીખ, થોડું સમજ. એવું જ્યારે મા બાપ કરતા થઈ જશે ને અને પ્રોત્સાહન આપતા થઈ જશે. થોડો વખત પહેલાં, એટલે હવે તો બહુ બૂમ થઈ ગયું છે બિકોઝ ઓફ શાર્ક ટેન્ક. બાકી પહેલાં એવું થતું હતું કે પેલું એવો જોક આવતો હતો કે છોકરો છોકરી જોવા જાય ને એટલે પૂછે કે છોકરો શું કરે છે, ઓ સ્ટાર્ટઅપ કરે છે, તો આપણે વિચારવું પડશે. એટલે સી ધ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ ઇઝ અબાઉટ એટીટ્યુડ, સો દેટ વી નીડ ટુ ચેન્જ. એટલે આપણે સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ જેવી ઇવેન્ટ્સ જે થાય છે સુરતમાં, તેમાં કેવી રીતે ભાગ લઈ શકીએ અને કેવી રીતે સુરતને એઝ અ ઇકોસિસ્ટમ ઉપર લાવી શકીએ. બિઝનેસમેન છે, ફેમિલી બિઝનેસીસ છે, તે કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, કેવી રીતે ફાઉન્ડર્સને બીજું પ્રોત્સાહન મળે, કેવી રીતે મેન્ટર્સ મળે, તેની માટેની જ આ પહેલ છે. આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ એડ ધેટ. થેન્ક યુ. વી કેન હેવ one question more. Yes. We can have 2 questions. Yes. હા એમની પાસે છે ભાઈ. હા સર આપો. Okay. I am Viral Vaishnav. I'm registrar with one of the university. And I have observed that, my question is to Radhika. I have observed that students generally don't write lengthy questions. They're over a period of time, the way attention span is reducing, similarly the ability to describe things has been reducing. I'm curious to know how your product is going to solve this problem. I'm really glad कि आपने ये पूछा, क्योंकि हम exactly यही चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ. सर, जब मैं फाइनेंस पढ़ती थी तो हमको जैसे वैल्यूएशन सीखनी थी, तो वैल्यूएशन में अश्वत्थ दामोदरन की बुक आती है. वो एक ही बुक है और वो एक ही बुक आपके लिए काफ़ी है. इट इज़ सो पावरफुल, बट इट इज़ दिस थिक 300-400 पेजेस एंड बहुत छोटा फॉन्ट है. तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है सर, अब आई यूज टू गेट गुड मार्क्स इन स्कूल. मैं थोड़ी वो बोरिंग टाइप के बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, मैं वो वाली कैटेगरी थी. तो मैं तो पढ़ लेती थी फटफट सब चीज़. लेकिन अब मेरे साथ ही जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि कौन अटेंशन स्पैन. सो द प्रॉब्लम इज कि समझ नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम नहीं, अटेंशन स्पैन इज द प्रॉब्लम. क्योंकि आजकल हम लोग इंस्टाग्राम के बच्चे हैं, हमको तो 1 सेकंड पसंद नहीं आया तो वी विल स्क्रॉल. So that is the attention span, and that is a problem with shopping. मतलब shopping में भी we want to be quick, we want to be quick with reading also. हर जगह हमको फटाफट करना. So that is exactly what we are trying to solve. तो हम क्या करते हैं सर, बुक्स में जब फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मॉडलिंग को जब मैं विजुअली समझाती हूँ तो एक तो विजुअल से लोगों का अटेंशन अटकता है, एंड दूसरा उसको लगता है कि मुझे कम माथाफोड़ी करनी है इन वेरी देसी लैंग्वेज. उसको रीडर को लगता है कि अच्छा शायद मैं कर सकता हूँ. इट इज़ मोर द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग आवर बुक्स इज मोर लाइक अ कॉमिक बुक. तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स को एक कॉमिक की तरह से सिखा देते हैं. तो उनको इट इज़ वेरी इजी कि अच्छा थोड़ा सा ही पढ़ना है. एंड इट इज़ बिकॉज केस स्टडीज़ होती हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स होते हैं एंड विजुअल्स भी होते हैं. कॉमिक तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग इज़ वेरी बेटर. तो व्हाट वी हैव सीन इज़ कि नॉर्मली अगर मैं एक बुक को 10 मिनट तक शांति से बैठ के पढ़ सकती हूँ, हमारी बुक्स में वो जो बोरियत जो 10 मिनट में आएगी वो 30-35 मिनट्स में आएगा. सो धीरे धीरे करके वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बुक्स में, हमने कुछ बुक्स में QR कोड्स डालें, उसको आप स्कैन करके वीडियोस भी देख सकते हो. तो हम वो कोशिश कर रहे हैं. हम इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके
कॉन्सेप्ट्स को इजी कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम ही प्रॉब्लम हम कोशिश कर रहे हैं। वो आई थिंक आप बुक्स देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। સર આઈ થિંક તમે એકેડેમિક્સમાંથી છો, એમનો સ્ટોલ છે અહીંયા બુક્સ ખરેખર જુઓ. આપણે પીચ જ્યારે એમની થતી હોય ને તો ત્યારે આપણને ખ્યાલ નહીં હોય શાર્ક ટેન્કમાં, પણ ખરેખર તમે હાથમાં લઈને બુક્સ જુઓ ને, મેં એમના જોઈ ને તો મને ભણવાનું મન થઈ ગયું પાછું, એટલી સરસ બુક્સ છે. Okay, we can take the last question. My question is like, what are the key difference for the raising fund from the Shark Tanks versus like other resources like angel investor, VC or yeah, that's what are the key difference? नहीं, आई थिंक डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देन गोइंग टू शार्क टैंक एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर कंपनी. सो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, बहुत अच्छा ब्रांडिंग मिल जाता है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, पीपल वैलिडेशन बहुत बढ़ जाता है. स्पेशली व्हाट वी आर डूइंग उसके लिए अनुपम ने इन्वेस्ट किया, तो अभी हम बोलते हैं अनुपम ने इन्वेस्ट किया, तो वैलिडेशन हो जाता है अपने आप. नहीं तो लोगों को वो समझाना और वैलिड करना भी कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक व्हेन यू गो ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म और वो हो जाता है ना, तो फिर आपको बहुत सिंपल हो जाता है. यू वॉच अ पिच एंड आपका मैटर उधर ही क्लियर हो जाएगा. सो दैट इज आई थिंक अ डिफरेंस, एंड वो आपको बहुत रीच दे देता है. Okay, thank you very much panelists, Chetan, Radhika, Rakesh and Yash. Sorry, मैं थोड़ा अरे भाई चलेगा, चलो पूछिए. पुनीत भाई ने ना नहीं पढ़ा. So why this? You came I will ask you. बस एक बात बता. आई थिंक मैंने तो ऑलरेडी आंसर किया था कि व्हाई आई स्टार्टेड डिकोडिंग. एजुकेशन एंड ये क्यों करना है? क्योंकि ना लोगों को क्या लग रहा है ये अच्छा स्टार्टअप ये कर लेते हैं. ऐसा नहीं चाहिए, मतलब बाकी सब तो सेम होता है. Why this? Zero down to this idea. Why this? Yes, definitely. I will start. So I'm from a management background. I did my postgrad from University of California, Berkeley in 2006-07. मैं part of my family business था बहुत सालों तक. It is into textile सूरत में. So मैंने textile business किया है. अभी भी हमारे को textile family business है. But my inclination was always towards health, and मैं health के लिए fitness के लिए मैंने बहुत कुछ किया. I've done a lot of things. एंड वहाँ वही मेरा पैशन था, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता था. एंड देन जब मैंने ग्लोबली स्टडी किया, जब ग्लोबली चीज़ें देखी, तो देयर वाज अ ह्यूज गैप. मैंने देखा कि जो हेल्थ जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो इट इज़ गोइंग टू चेंज एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज इन द फ्यूचर. सो वो मुझे लगा कि ये चीज़ पे वर्क करना चाहिए. इसमें मुझे वो फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ बोलते ना, इट वाज लाइक अ आहा मोमेंट फॉर मी. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. इसमें मुझे मज़ा आएगा काम करने में. So that's why I started it, not for money, not for anything else. I think you do good work, money और वो सब तो आएगा ही आपको. It is a byproduct, it will come. But then this is a big problem. Like one big problem I thought that which could touch 1 billion people. ऐसे एक problem solve करनी है, तो वो ये एक problem मुझे दिखी, and वो it was very close to my heart, and that's why I started it. All right, thank you. So with this we end the. We have answered. I think समय नहोता. नहीं वो तो मैंने बोला. I think आप नहीं देता. Okay, thank you very much. Thank you panelists. But just sit for 2 minutes. We have Puneet Gajera with us to give vote of thanks and do the completion of the 2 days panel discussion and the whole ceremony, and then we can have group photo and then disperse. So this is me, Chitrang Shah, signing off. I am founder of Algotrick. અને હમણાં જ યુનિવર્સિટી પાછો આવ્યો છું, એટલે કદાચ મારી ભાષા બહુ સ્પષ્ટ નહીં રહી હોય. જેમણે 2 દિવસ સુધી મને સહન કર્યા, કંઈ ભૂલચૂક થઈ તો માફ કરજો. થેન્ક યુ. So thank you first of all audience here, કેમ કે લાસ્ટ સેશન અને કેવું બધાને જ ઘરે જવું હોય, સેટરડે છે, થોડું એક્સપો વિઝિટ થઈ ગયો છે, એના શાર્ક ટેન્ક વાળા કંઈક હજી કહી રહ્યા છે એવું કંઈક હોય. પણ થેન્ક યુ ફોર બિંગ વિથ અસ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ. અને આઈ રિયલી વોટ ઓફ થેન્ક્સ ફોર ઓલ ધ પેનલિસ્ટ, ચેતન કાનાણી, રાકેશ સોમાણી, રાધિકા સુંદરકા એન્ડ યશ તરવાડી, કે અમારી બધા જે હું ઓળખું છું. રાધિકા ફર્સ્ટ ટાઈમ, બાકી બધાને હું ઘણો ટચમાં છું.
ડીકોડેજ ને ડિસ્કશન હતું ત્યારે મારે ને પાર્થને ઘણી વાત થઈ હતી બહુ બિફોર, અને મેં પૂછ્યું તા લોંગેવિટી શું હોય એમ, એટલે તો મને સમજાવ્યું, 2 કલાક સમજાવ્યું, પણ હું સમજો જ નહીં, કેમ કે પેલું આઈટી બેકગ્રાઉન્ડ. અને યશ કંઈક બિલ્ડ કરતો હતો, મેં સોલરમાં શું કરવાનું એમ, એક એપ બનાવવાની તારથી નહીં બને, એટલે એને મારા માટે સારું બોલ્યો કે પુનિતભાઈ એવા પ્રોબ્લેમ કીધા, પણ મેં તો એવા પ્રોબ્લેમ કીધા આ ના બને એમ. ખોટો ખર્ચો નહીં કરે, એટલે મારી પાસે એપ બનાવ્યો હતો, મેં ક્લાયન્ટ લૂઝ કર્યો, મેં મોટિવેટ કર્યો ને તો ક્લાયન્ટ બહુ મારો હતો એમ, પણ મેં એને રિયાલિટી બતાવી કે આવું નથી ચાલતું. અને સી એટલે ધેટ વોઝ મારું મે બી આઈટી પર્સન તરીકે પરસેપ્શન હતું, પણ મેં એને બહુ બધું કીધું હજી ક્લિયરિટી લઈને આવું પછી એપ બનાવશું, અને પછી ઘણા ટાઈમ પછી એપ બનાવી, એટલે ધેટ વોઝ અલગ થિંગ છે. સો ઘણી રીતે જ્યાં સુરત હોય ને એટલે ત્યાં હું હોઉં એવું મને લાગે છે, કેમ કે સુરતમાં રહીને સુરતને ક્લીન કરવું છે તો સારું બનાવવું છે, ને એક દિવસ એવું જવું છે કે સુરતમાં લોકોને એમ થવું છે કે હું સુરતમાં જોબ કરું છું, તો એ એમ સાથે અમે આ સુરત સ્ટાર્ટઅપ સમિટ પણ શરૂ કરી છે. લાસ્ટ યર અમે 2 દિવસની કોન્ફરન્સ હતી અને ઓલમોસ્ટ 45 થી વધારે સ્પીકર્સ આવ્યા હતા. આપણે થોડું કટ શોર્ટ કર્યું છે ડ્યુ ટુ ટાઈમ્સ, પણ તો પણ 2 દિવસમાં અમે 26 સ્પીકર સાથે અને સક્સેસફુલી આજે 600 લોકો એટેન્ડ કરી છે સવારથી સાંજ સુધી આ કોન્ફરન્સમાં, અને ઓલમોસ્ટ રન ઓફ ફીલ એટલે 8 સ્પીચ પણ અમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. તો હવે એવું લાગે છે કે આ પ્રોમિનન્ટ થઈ જશે, એટલે ચેમ્બર માટે પણ આ સ્ટાર્ટઅપ હતું, લાસ્ટ યર સ્ટાર્ટઅપ હતું, કેમ કે ચેમ્બર જે એક્ઝિબિશન કરે છે ને એ લાર્જ સ્કેલ હોય છે, અને એના બુકિંગ્સ થી લઈને એ બધું એટલા પ્લાન હોય છે કે દર વખતે એટલે આ એક્સપો પતી જાય ને આવતા એક્સપોની ફાઇનલ જ હોય છે, અને જે લોકો સ્ટોલ અમુક લોકો બુક કરે ને આવતા વર્ષે પણ ફાઇનલ હોય છે. એટલા લોકો સારું કરતા હોય ને એમાં સ્ટાર્ટઅપ આવ્યું, અને સ્ટાર્ટઅપમાં તો વાંધો નથી, એક્ઝિબિશન તો એ લોકો મને લાગે છે ચેમ્બરટીને બેસ્ટ કરતા આવડે છે, પણ કોન્ફરન્સીસ કરવી છે એક્ઝિબિશન સાથે, જે સુરતમાં બીજા બધા એક્સપોમાં ઓછું થતું હોય છે. ઇનોગ્રલ સેશન થાય બસ પતી ગયું, ગવર્મેન્ટમાંથી કોઈ આવે એને કરી લે, પણ હવે અમે કોન્ફરન્સ શરૂ કરી છે. આ જ હોલમાં લાસ્ટ યરમાં અમે સ્ટાર્ટઅપ પર, એઆઈ પર, બ્લોકચેન પર સારા એવા સ્પીકરને બોલાવીને ઘણા બધા સેશન્સ કર્યા. સો એક જર્ની છે, હજી સ્ટાર્ટઅપ સમિટ 2026 હજી અમે આનાથી પણ સારી કરશું, વધારે સ્પીકરો આવે, મને એમ લાગે છે શાર્ક ટેન્કના હજી 10 ફાઇનલિસ્ટ નવા આવે, અને ધેટ ઓલ યુ નો એ અહીંયા સ્ટેજ પર આવે અને આમાંથી કોઈ મોડરેટ કરતું હોય, ધેટ વોઝ ઓલ વી ઓલવેઝ સી એઝ અ પોઝિટિવ સાઇડ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ કે તમે શાર્ક ટેન્ક થી ઓર્ગેનાઇઝ, કેમ કે શું થયું છે પહેલા પણ સ્ટાર્ટઅપ હતા જ, સુરતના એન્જલો પણ છે જ, પણ શાર્ક ટેન્કના ફાઇનલિસ્ટ આવવાથી છે ને જે કોલેજ લેવલના સ્ટુડન્ટ છે ને એને મોટિવેશન મળે છે, ને એના પેરેન્ટને પણ ખબર પડે છે કે ના આ કંઈક સારું કરે છે. હું મારું જ દાખલો આપું, મારા ફાધરને હજી નથી ખબર કે મારું સ્ટાર્ટઅપ શું કરે છે, એને એમ છે કે આઈટી નું કંઈક કરે છે, એટલે એ લેવલ હતી. પણ કોઈ કે ઇન્ટરવ્યુ હમણાં લીધો અને મારો પેપરમાં છાપ્યો કે પપ્પાને ખબર પડી કે આવું પણ કરવાનું હોય, એટલે આવું કરો છો એમ. સો બેઝિકલી ઘણી વખત શું થાય છે કે પેરેન્ટ્સ સાઈડથી સપોર્ટ જે બેંગ્લોર કે મુંબઈમાં નથી હોતો, જે સુરતમાં આપણે જ લડતા હોઈએ છીએ, ઉપરથી કોઈ સપોર્ટ હોતો નથી. આ પૈસા જોઈએ તો લઈ લે થોડા, પણ મોરલ સપોર્ટ નથી હોતો, બિઝનેસ સપોર્ટ નથી હોતો, ડાયસી હોય છે લોકો કે આ લોકો આગળ વધશે નહીં થાય. એક અત્યારે શું વેલ્યુશન કેમ શું જવાનું હોય, તો ઘરે પૈસા હોય આપણા એમ, એટલે એ લોકોની એ એજમાંથી આપણે કંઈક એવા બિલ્ડ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે નેક્સ્ટ જનરેશન માટે કંઈક મૂકી જઈએ. સો એ જર્નીમાં ચેમ્બર સાઈડથી કોઈ સપોર્ટ છે, તો સૌથી પહેલા વોટ ઓફ થેન્ક્સમાં તો હું સુરત ચેમ્બર્સને કહીશ કે મને એટલે અમને આખી ટીમને ફ્રી હેન્ડ આપ્યો કે ભાઈ આ તમારું સ્ટાર્ટઅપ છે, તમારે જે રન કરવું એ કરો. ધેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. તો બીજલભાઈ અમારા એક્ઝિબિશન ચેરમેન છે અહીંયા, વોટ ઓફ હું કહીશ બધું જ અમને કીધું કે તમારે જે કરવું એ કરો, વી આર બીન વિથ યુ. સંજય પંજાબી છે કે જેને અમને મોરલી લાસ્ટ યર બહુ બધો સપોર્ટ કર્યો હતો, વિજય રાદડિયા છે જે કેમિસ્ટ છે, અને મેઇનલી હું જો કોઈને કંઈક થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ તો આ 2 દિવસની જે કોન્ફરન્સ છે એના માટે મારા 2 કહેવાય કે જોડીદારો કે જેણે મને ફૂલ્લી સપોર્ટ કર્યો, જે 2 દિવસ પહેલા જ આવ્યા. સ્ટાર્ટઅપમાં ફાઉન્ડર આવી ગયા, અમે 3 ફાઉન્ડર આ કોન્ફરન્સ ફાઉન્ડ કરી. સો ચિત્રાંશ શાહ અને જયેશભાઈ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ વિજલભાઈ આપવાથી તમે ચલો હું વિજલભાઈને આપું. થેન્ક યુ. મિત્રો એક 2 મિનિટ, આપણે જે લોકોએ આ કામ કર્યું છે ને એને બિરદાવવા છે, અને આટલો સમય આપ્યો છે તો એક 2 મિનિટ લઈશ કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે પુનીતે બધી વાત કરી દીધી કે એક્ઝિબિશનમાં અમે બહુ સારું કામ કરીએ છીએ, આ છે, પણ થોડા દિવસ પહેલા એવો વિચારો કે એક્ઝિબિશનની સાથે આવા બધા પેનલ ડિસ્કશન ને હોવા જોઈએ, અને પુનીતભાઈ અને ટીમે મને કહેવા દો કે માત્ર 2 કે 4 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં આવી ઇવેન્ટ કરવી, અને આવી ઇવેન્ટ કરીને આટલું જબરજસ્ત સુરતને માટે એક નજરાનું ઊભું કરવું, એ કામ જો કર્યું હોય તો આ ટીમે કર્યું છે. અને આપ સૌ આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમને ફરી એકવાર વધારી લઈએ. અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા
આવા મિત્રો ચેમ્બર સાથે જોડાય, આપ સૌને પણ અમે ચેમ્બર સાથે જોડાવા માટે નોતરું આપીએ છીએ, न्याता दे रहे हैं, क्योंकि चैम्बर ये सारी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है, चैम्बर आप सबके लिए है, तो आप सब भी चैम्बर के साथ जुड़े। और लास्ट में चैम्बर की ओर से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि नसीब जेमना ऊंचा અને મસ્ત હોય છે, નસીબ જેમના ઊંચા અને મસ્ત હોય છે, કસોટી પણ એમની જબરજસ્ત હોય છે। ઉગતા સૂર્ય અને દોડતા ઘોડાના પોસ્ટર રાખવાથી સફળતા નથી મળતી। ઉગતા સૂર્ય અને દોડતા ઘોડાના પોસ્ટર રાખવાથી સફળતા નથી મળતી। સફળતા માટે સૂર્યની પહેલા ઉઠીને ઘોડાની જેમ દોડવું પડે છે અને તો જ આવી સફળતા મળે। આપ સૌએ આ કર્યું છે એટલે તમે અહીંયા છો અને અમે બધાને તમે એવી જ્ઞાન આપો, એવું જ્ઞાન આપો અને સુરતના લોકોને એવું જ્ઞાન આપો કે બધા સુરતમાંથી ઘોડાની જેમ દોડતા થઈ જાય। થેન્ક યુ। અને આ શબ્દો સાથે આપણે જે મિત્રોને સન્માનવા છે, હું સૌથી પહેલા પુનિતભાઈનું સૌથી પહેલા હું સંજયભાઈને વિનંતી કરીશ, અમારા બહુ સિનિયર ગ્રુપ ચેરમેન છે અને આ બધી એક્ટિવિટીમાં એકચ્યુઅલી સંજયભાઈ ઇન્વોલ્વ રહે છે, તો સંજયભાઈને વિનંતી કરીશ કે સૌથી પહેલા પુષ્પગુચ્છથી પુનિતભાઈનું સ્વાગત કરે। અને વિજયભાઈ અમારા એકદમ નવા નવેલા બનેલા અમારા મેનેજિંગ કમિટી મેમ્બર છે। ચિત્રાંગભાઈ આવો, આવો ભાઈ, આવો સંજયભાઈ, તમને આવી જાઓ અને આપણે એક આખો ગ્રુપ ફોટો લઈ લઈએ, બધા ઉભા રહેજો। प्लीज आइए। सपोर्ट चाहिए ये लोग क्या